हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ थ्रू यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे, चाहे कैट हो, सीमेट हो, ओके, सीयूटी हो, कांस्टेबल हो, यूपीएससी सीसेट हो, आर्मी, एनडीए, सीडीएस कांस्टेबल, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी शॉर्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर। अभी जो प्रेजेंट में हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ सीरीज। स्पीड मैथ सीरीज मतलब कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर रहे, वैदिक मैथ, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्मूले, सबको याद रखते हुए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियोस पे, पीछे जाके आप देख सकते हैं। और आज हम जानने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम की बात की थी, इसमें हमने एलसीएम से जुड़े सारी की सारी मेथड्स को कवर किया था। ओके, आज हम एचसीएफ को देखने वाले हैं डिटेल में। एचसीएफ क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ ये 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इसका नाम क्या होता है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम होता है जीसीडी, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों सेम होते हैं, नॉर्मली एचसीएफ ही यूज होता है, बट एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ये क्या होता है, पहले देखते हैं एचसीएफ। नाम देखिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब 2 या 3 नंबर में कॉमन, और फैक्टर। अब यहाँ पर एक चीज आपके मन में आ रही होगी, ये फैक्टर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 32 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, डिवाइड हो गया। इसका मतलब 4 32 का फैक्टर है। 4 इज द फैक्टर ऑफ 32। ध्यान से सुनिए ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो वो नंबर कहलाता है फैक्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? इसके पहले एलसीएम में मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर, क्योंकि ये जुड़ा है एचसीएफ से। तो फैक्टर क्लियर हो गया। तो ये होता है इसकी पूरी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबरों के बीच में सबसे हाईएस्ट, दोनों में कॉमन फैक्टर। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, डिवाइजर मतलब जो नंबर जो डिवाइड करे। 4 को यहाँ पर आप देखिए, इस 4 को आप फैक्टर भी बोल सकते हैं और डिवाइजर भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इसीलिए डिवाइजर। ओके, तो दोनों ही सेम है, एचसीएफ बोलिए या जीसीडी बोलिए, दोनों ही सेम है। ये होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। अब एचसीएफ को निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। मेथड नंबर 1, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ज्यादा बेटर है आपको ये वाली मेथड समझना। ये वाली मेथड आई थिंक फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको पहले पढ़ा देता हूँ, उनको बाद में कवर कर लेंगे। इस मेथड को हम पहले पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाना। ओके, तो देखिए क्या होती है मेथड। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे इस मेथड से? लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स की लिस्टिंग करना। मुझे बताइए 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 2 4 8 16। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कौन कौन से नंबर 16 को डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर 16 को डिवाइड करते हैं। तो क्या 16 1 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या 16 2 से डिवाइड होता है? हाँ, 2 8 जा 16। क्या 16 4 से डिवाइड होता है? 4 4 जा 16। क्या 16 8 से डिवाइड होता है? 8 2 जा 16। क्या 16 खुद से डिवाइड होता है? 16 1 जा 16। जी हाँ, तो ये सारे के सारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ 16, यानी ऐसे नंबर, ऐसे सारे नंबर जो 16 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके,
नीचे देखिए, नीचे लिखे हैं फैक्टर्स ऑफ 20, यानी वो सारे नंबर जो 20 को डिवाइड करते हो, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। 21 से डिवाइड होता है, हाँ 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। क्या 20 को 2 डिवाइड करता है? हाँ 10 टाइम्स। क्या 20 को 4 डिवाइड करता है? 4 5 जा 20। क्या 20 को 5 डिवाइड करता है? हाँ 5 4 जा 20। क्या 20 को 10 डिवाइड करता है? हाँ 10 2 जा 20। क्या 20 को 20 खुद डिवाइड करता है? 20 जा 20। जी हाँ, तो ऐसे सारे नंबर जो 20 को डिवाइड करते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। क्या ये सभी को क्लियर है? तो अब देखिए, सारे कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद अब देखिए हमको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सारे कॉमन फैक्टर, ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? कौन सा फैक्टर है जो सबसे हाईएस्ट है और कॉमन है? तो पहले तो देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। 1 है, 2 है, 4 है। 1 2 और 4 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज 4। सो HCF हो जाएगा दैट इज 4। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 4। 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। क्या ये सबको क्लियर है? ये सब बताइए, ये सुनो। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ फैक्टर्स मेथड। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 12 16 and 18। 12 16 and 18। तो अब देखिए 12 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 6 और 12 खुद। 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 2 4 8 और 16 खुद। 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 2 3 6 9 और 18 खुद। तो अब बताइए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर है भैया 1 तीनों में, 2 और क्या दिख रहा है बताइए? 3 तो है नहीं, 4 भी है नहीं, 6 भी है नहीं, 12 भी है नहीं। तो कौन सा फैक्टर कॉमन फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं आपको? 1 और 2। क्या 1 और 2 ही मिल रहे हैं? इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? कोई नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 1 और 2, लेकिन सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 2। तो ये है आपका आंसर। HCF ऑफ 12 16 एंड 18 इज 2। बताइए, इज दैट क्लियर? यस और नो? क्या ये सभी को क्लियर है? यस और नो? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 36 72 एंड 96। तो 36 के सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36। 72 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 8 भी होता है, सॉरी 8 9 12 और क्या होते हैं 12 के बाद? 18 24 36 और 72। 96 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 16
24, ओके उसके बाद 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 48 और 96 को 24 और 48 के बीच में कोई नंबर है क्या जो डिवाइड करता है? लेट मी चेक। 32, यस 32, 48 और 96। ओके तो अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। 1, 2, 3, वाओ 4, वाओ 6, 8 है नहीं, 12 है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, देन 18, बस। तो इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं और इन सब में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 12 के बाद 18 कॉमन नहीं है, 36 भी कॉमन तीनों में नहीं है। तो आंसर आ गया 12। 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्या ये सभी को क्लियर है? तो ये मेथड कहलाती है लिस्ट ऑफ फैक्टर्स मेथड, यानी फैक्टर्स को एक साथ लिख देना, सारे फैक्टर्स निकाल लेना और उनमें से जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट विल बी योर आंसर। क्या ये समझ में आई? तो ये होती है बेसिक मेथड। ओके आइए अब चलते हैं दूसरी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने एलसीएम में भी देखी थी, अब हम एचसीएफ में देखते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में वही नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो और उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको चूज करके मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है HCF ऑफ 12 एंड 18। कैलकुलेट द HCF ऑफ 12 एंड 18। तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12? यस। क्या मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स में 2 3 जा 6, 6 3 जा 18? तो अब इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन आपको दिख रहा है? यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है एक पेयर 3, बस। सिंपली एचसीएफ तो और सिंपल है, एलसीएम में तो फिर भी आपको हाईएस्ट पावर याद रखना पड़ती है, एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिल गए, यहाँ लिखा है कॉमन फैक्टर 2 एंड 3, तो सिंपली एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, 6 इज द आंसर। 6 इज द आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, 2 एग्जांपल्स करते हैं इसके। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 16, 20। इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो तीनों में आपको तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक पेयर यहाँ मिली, 2 तीनों में कॉमन है, एक 2 यहाँ पे कॉमन, और कुछ कॉमन है नहीं। तो बस एचसीएफ देखिए बहुत सिंपल होता है, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 into 2, 2 2 जा 4, so that's it, this is your answer. 4 is the highest common factor of these numbers, that's it. okay चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। find the HCF of 7, 15 and 25। तो 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं? ओनली 7। 15 के क्या होते हैं? 3 into 5। 25 के क्या होते हैं? 5 into 5। तीनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? ऐसा कोई नंबर जो तीनों में कॉमन हो? नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? मुझे एक बात बताइए, 1 से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तो तीनों में 1 ही कॉमन दिखेगा, तो इसका HCF हो गया 1। तीनों में HCF बहुत सिंपल है, तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? ओके तीनों में कॉमन फैक्टर आपको देखना है, प्राइम तो नहीं, फैक्टर आपको देखना है, तो 1 ही दिखेगा। तो 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके या फिर अगर आप इसको नहीं समझना ऐसे चाहते तो सिंपली
अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिला, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना इसका नाम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आपको प्राइम फैक्टर्स करना है, और वन तो प्राइम होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिले तो सिंपली आपका आंसर आ जाता है वन। वन इज द एलसीएम ऑफ नंबर्स। क्या ये मेथड भी समझ में आई प्राइम फैक्टराइजेशन वाली? सिंपली कॉमन नंबर्स को चूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, 2 3 जा 6। ओके, अब चलिए चलते हैं हमारी मेथड नंबर थर्ड पर। एक मेथड, दो मेथड हम पहले कवर कर चुके हैं, अब आती है डिवीजन मेथड। इसको कहते हैं रिपीटेड डिवीजन। अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनिए, कीप डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर अंटिल द रिमाइंडर इज 0। बड़े नंबर को छोटे नंबर से तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाए। अब कुछ स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स को मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18। 48 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो 48 को 18 से डिवाइड करते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, क्या बचा रिमाइंडर 12। स्टेप नंबर 2, टेक द रिमाइंडर। ओके, ये रहा हमारा रिमाइंडर, ये रहा हमारा रिमाइंडर। डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ध्यान से सुनिएगा, ये होता है डिवाइजर, आपको पता है, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिविडेंड, ये सब आपको पता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, यानी पहले का जो डिवाइजर था 18, उसको हमारे इस रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। ओके, ये लीजिए, तो 12 1 जा 12, क्या आया 6। और ये कह रहा है रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट 0। ओके, यानी कि अब देखिए, प्रीवियस डिवाइजर क्या आ गया, ये बन गया रिमाइंडर, और अब ये बन गया डिवाइजर। तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 0। रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट 0। तो अब हमको यहाँ पे 0 मिल गया। तो फाइनल लाइन क्या लिखिए, द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ। क्या था आपका लास्ट डिवाइजर, इससे डिवाइड किया ना आपने 12 को, तो यही है आपका आंसर, दिस इज द एचसीएफ। यहाँ नीचे लिखा है एचसीएफ इज 6। क्या ये मेथड समझ में आई सबको? क्या ये मेथड समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको 48 और 18 का एचसीएफ चाहिए था। तो स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर। आपने 48 को 18 से डिवाइड किया तो क्या आया, 12 रिमाइंडर। टेक द रिमाइंडर एंड डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ओके, ये रिमाइंडर और ये था पहला डिवाइजर। तो अब इस 18 को इस 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको इससे डिवाइड किया तो 12 1 जा 12, बचा 6। ओके, तो 6 आ गया आपका रिमाइंडर, और ये है प्रीवियस डिवाइजर। रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट 0। तो अब इस डिवाइजर को इससे डिवाइड करेंगे। तो 6 को 12 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, और 0 0 मिल गया। और लास्ट लाइन लिखी है, द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ। और आखिरी डिवाइजर क्या था, 6। तो यही होगा आपका एचसीएफ। क्या ये समझ में आया? यस और नो? टेल मी यस और नो। इसको कहते हैं रिपीटेड डिवीजन के लिए डिवीजन मेथड। आइए 2-3 क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 28 एंड 22। 28 और 22 का मुझको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालूंगा? स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। 21 1 जा 20, 22 1 जा 26। ये था डिवाइजर स्टार्टिंग का, ये है अभी का रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, क्या बचा 4। तो अब नया रिमाइंडर है ये, और प्रीवियस डिवाइजर है ये। तो इससे 6 को डिवाइड करना,
4 बन जा 4, बचा 2। अब ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर। तो अब इस 4 को 2 से डिवाइड करना, 2 2 जा 4, ये आ गया 0। तो क्वेश्चन कह रहा है लास्ट डिवाइजर जो है वही होता है HCF। तो लास्ट डिवाइजर है 2, इसका मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। क्या ये समझ में आया? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और बताइए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 48, अब ये निकालना है आपको, इनका HCF क्या है। Divide the larger number by the smaller number. So 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, डायरेक्ट ही 0 आ गया, डायरेक्ट ही 0 आ गया। तो इसका मतलब जो डिवाइजर है, जब 0 आ जाए तो लास्ट डिवाइजर ही HCF होता है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 48 आ गया, डायरेक्ट ही 48 आ गया। दैट्स इट। कभी कभी एक स्टेप में भी आंसर मिल जाता है। और इसका एक कंसेप्ट और है, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो छोटा नंबर ही HCF होता है। एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, दो नंबर में से अगर कोई भी एक नंबर दूसरे को पूरी तरह डिवाइड कर दे तो वो नंबर ही HCF होता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन फाइनल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये तो जल्दी हो गया। फाइंड द HCF ऑफ N24, या फिर चलो 72 ले लेते हैं। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। सो 72 1 जा 72, क्या बचा 36। डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर यानी 72 विद दिस। सो 36 into 2 is 72। डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर मिल गया 36, यही आपका प्रीवियस डिवाइजर का HCF। तो क्या ये मेथड समझ में आई? ओके, इसको कहते हैं रिपीटेड डिवीजन की मेथड। मैं फिर से लास्ट बार आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले डिवाइड द लार्ज नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, उस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड कर दीजिए, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक 0 ना आ जाए। और जैसे ही 0 आ जाए, लास्ट डिवाइजर, द लास्ट डिवाइजर इज द HCF। इज दैट क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? ये मेथड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ एक्सटेंडेड लर्निंग बता रहा हूँ। एक मेथड और होती है, चौथी कॉमन डिवीजन मेथड। टू फाइंड द HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब आपको क्या करना पड़ता है, देखिए अब बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी है, इसकी मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 42, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 42 84 एंड 24। 42 84 और 24, 82 84 और 24 का HCF निकालना है। किस मेथड से? इसका नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। यही आपने LCM में भी की थी। LCM में आप लास्ट तक जाते हैं, याद है 1 1 1 आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ये देखना है तीनों के तीनों नंबर एक कॉमन नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है। देखो तीनों नंबर है इवन, तो 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 21 तो ऑड है, 3 से हो रहा है। हाँ 3 से हो रहा है। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। देखो तीनों के तीनों नंबर यहाँ पर, तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे थे। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे तीनों साथ में डिवाइड हो। अब कोई नंबर है जिससे 7 14 और 4 डिवाइड हो जाए, जी नहीं, तो यहीं पर आपके लग जाता है फुल स्टॉप, बस। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? लुक एट दिस, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 6। इजी HCF, कितना सिंपल है देखिए।
ऐसे नंबर चूज करना है जिससे तीनों ही नंबर डिवाइड हो जाए, अगर नहीं होता तो काम खत्म। एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ये लीजिए, तीनों ही नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 2। क्या ये किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 से नहीं होंगे, 7 से नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे। ये लो, ये तो यही खत्म हो गया, इसके आगे कोई नंबर से डिवाइड ही नहीं होंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया आपका HCF, दैट इज 2। देखिए कितनी सरल है, एक नंबर ऐसा लेना है जिससे तीनों ही डिवाइड हो जाए, इसके बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा है मुझे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, दैट्स इट, 2 इज द आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ दिस, चलिए निकालते हैं, तीनों ही इवन है तो अब ये किसी से जा रहे हैं क्या, 3 से कट रहे हैं, 3 9 या 27, अभी भी ये 3 से कट रहे हैं, 3 5 और 10 को डिवाइड करने वाला और कोई कॉमन नंबर नहीं है, यहीं पे लग गया फुल स्टॉप। तो आपका HCF क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 into 3 into 6 that is 18, 18 is the answer of the question। तो क्या ये मेथड समझ में आई, क्या ये मेथड समझ में आई, जब तक तीनों नंबर, दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो तब तक चलने दीजिए, और जहां पे भी ऐसा पेयर बन गया जो डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब काम खत्म, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होती है मेथड नंबर 4, चौथी मेथड हमने देखी, नेक्स्ट इंटीग्रल कॉमन डिवीजन। तो अभी तक हमने कितनी मेथड देख ली, देखिए एल हमने आज देखा, HCF की कितनी मेथड, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स मेथड, जहां पे हम फैक्टर्स सारे निकालते हैं, ओके। उसके बाद प्राइम फैक्टोराइजेशन, ये देखिए, और उसके बाद हमने देखी थी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अलग है, कॉमन डिवीजन मेथड अलग है। डिवीजन मेथड और फिर कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये 4 मेथड हमने आज देखी HCF निकालने की। इज दैट क्लियर, यस और नो, जिसमें से ज्यादातर फॉलो होती है ये वाली और ये वाली, बाकी आपके ऊपर है आप किससे निकालना चाहें। तो आज हमने जाना HCF निकालने की 4 मेथड, ओके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, HCF ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, HCF ऑफ फ्रैक्शंस के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ये सेम फॉर्मूला मैंने आपको वहां बताया था, बस फर्क इतना था, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम लेते थे, HCF निकालने के लिए ऊपर एलसीएम लेंगे, और दोनों अपोजिट रहेंगे, ऊपर HCF है तो नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम है तो नीचे एलसीएम। तो ये होता है फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द HCF ऑफ 16/5 एंड 23/7, तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स 16 और 23 का HCF क्या होगा बताइए,
अगर दोनों नंबर अगर को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 ही उनका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आ जाएगा ऊपर 1। इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 1, और 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, तो इसका आंसर आ गया HCF of 16/5 and 23/7 is 1/35. That's it. This is your answer. क्या ये समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? ये सो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। HCF निकालने के लिए ऊपर HCF निकालते हैं न्यूमरेटर्स का, नीचे LCM निकालते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द HCF of, कुछ भी ले लीजिए, 16/3 एंड 54/9। तो इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ 16 एंड 54, और नीचे LCM ऑफ 3 एंड 9। तो HCF क्या होता है? 16 और 54 का। 16 और 54 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मैंने आपको बहुत सारी मेथड बताई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक 2 ही आपको मिलेगा, 2 ही है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 9? 3 एंड 9 का एलसीएम होता है 9। आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, 3 एंड 9 का एलसीएम 9 ही होता है। तो ये आ गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 2/9। क्या ये सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। इज इट क्लियर? यस और नो? आइए इससे रिलेटेड एक चीज और कर लेते हैं। HCF ऑफ फ्रैक्शन हमने देखा, अब हम देख रहे हैं HCF ऑफ डेसिमल्स। ये भी सेम वैसा ही है। देखिए, आपको निकालना है फाइंड द HCF ऑफ 5.6 एंड 7.8। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है? HCF ऑफ 56/10, क्योंकि जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 10 लग जाएगा, एंड 78/10। तो ये देखिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चेंज हो गया, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो अब आपको निकालना है HCF ऑफ 56 एंड 78, और यहाँ पर HCF ऑफ, सॉरी नीचे LCM आता है, LCM ऑफ 10 एंड 10। तो बताइए 56 और 78 का LCM क्या होता है? बताइए कोशिश करके। फिफ्टी 56 और 78 का जब आप HCF निकालेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, और 10 और 10 का LCM 10 ही है, तो मींस 2/10, इट मींस 1/5। तो द क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, और 1/5 को देखिए, 2/10 मींस 1/5, और 1/5 को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.2। सो द HCF ऑफ 5.6 एंड 7.8 इज 0.2। दैट्स इट। डेसिमल के क्वेश्चन को सिंपली आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए और फिर फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल हमने आज 6 चीजें कंप्लीट करी। ओके, आज हमने टोटल 6 चीजें देखी। 4 मेथड्स हमने HCF निकालने की, उसके बाद HCF ऑफ फ्रैक्शंस, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और फिर HCF ऑफ डेसिमल, वो भी सेम है, पर डेसिमल को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो ये था HCF से जुड़ा सारा टॉपिक। अब आपका पूरा LCM खत्म हो चुका है, पूरा HCF खत्म हो चुका है। आने वाले फ्यूचर में मैं थोड़े टाइम बाद मिक्सअप क्वेश्चन लाऊंगा, ओके, जिसमें सारे LCM, HCF, LCM ऑफ
डेसिमल्स, एचसीएफ और फ्रैक्शन सब कुछ कवर होंगे। एक सेशन में डेडिकेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल के एलसीएम एचसीएफ कंबाइन बना दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए इन नोट्स को प्रॉपर बना लीजिएगा, जो भी आपको लिखना हो अच्छे से प्रॉपर सारे नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और सारी मैथमेटिक्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।